पूरे विश्व में सुख समृद्धि और शांति हो। पूरे विश्व में सुख समृद्धि और शांति हो। ओम शांति शांति शांति। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा चावला जी। इस रविवार की सदन का शुरुआत तुरीयातीत ध्यान से करा के सबको एक अच्छी मनोस्थिति में आपने लाए। अभी वापस एक बार दिल्ली एनसीआर स्काई ट्रस्ट द्वारा इस सत्संग में आप सबको आगमन करते हैं। अभी तुरीयातीत ध्यान के बाद प्रवचन का समय है। आज प्रवचन का शीर्षक है क्रोध में व्यवहार। इसके बारे में हमें अपनी जी समृद्ध क्रोध में व्यवहार के बारे में आज हमारे साथ ये प्रवचन देने आए हैं अरुणनिधि उमेश चंद्र जी। उमेश चंद्र जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत थे और पूरे भारत में कई जगहों पे उन्होंने सेवा किया है। और सिर्फ पब्लिक सर्विस ही नहीं, उन्होंने कई सारी योगा संस्थाओं के साथ भी पहले जुड़े थे। फिर स्वामी जी के तत्वों का जब उनको जानकारी हुआ तो फिर सिंप्लीफाइड कुंडलिनी योगा, स्काई योगा को उन्होंने अच्छी तरह आगे लेके जाने के लिए पूरा अपना सेवा में इंटरेस्ट दिखाया। उसी तरह उन्होंने अभी आज पहली बार उत्तर प्रदेश लखनऊ में एक स्काई मेडिटेशन सेंटर का उन्होंने शुरुआत किया। और अभी भी बहुत कुछ लोग हैं ऐसा जो चाहते हैं कि नॉर्थ इंडिया में सरलीकृत कुंडलिनी बहुत अच्छी तरह से फैले और सब लोग इसका फ़ायदा उठाएं। उसमें उमेश चंद्र जी का योगदान भी बहुत सराहनीय है। अभी मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सीधा उमेश चंद्र जी से ही क्रोध में व्यवहार के बारे में अपना विचार बांटने के लिए उनसे आगमन करते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं। जी समृद्ध वाल्ट वडमुडन। उमेश जी। हेलो। हाँ जी सर, आपका आवाज़ एकदम क्लियर आ रहा है सर। वाल्ट वडमुडन जी। वाल्ग वलमुडन। तुरीयातीत ध्यान के बाद क्रोध के बारे में बात करना थोड़ा असामयिक सा लगेगा, लेकिन हमारे सामान्य जीवन में क्रोध अनुपस्थित है ऐसा शायद हमारी कामना अवश्य है, लेकिन ऐसा प्राप्त करना थोड़ा सा सामान्य जीवन में कठिन है। हम क्रोध में कैसे व्यवहार करें, इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा जो हमारे विचार हैं उनके विवेचन की ओर जाना पड़ेगा। जैसा स्वामी जी ने कहा कि हमारे मन में लगातार बहुत सारे विचार आते रहते हैं, लेकिन वो सारे विचार हम कार्यान्वित नहीं कर पाते और न ही कार्यान्वित कर पाना संभव है। कौन से विचारों को हमें स्वीकार करना है मन से और कौन से विचारों को लागू करने के लिए या व्यावहारिक जीवन में उतारने के लिए हमें अपनी क्षमता से प्रयास करना है। ये एक विवेचन का विषय है। विवेचन। जहाँ तक क्रोध का प्रश्न है, लखनऊ में क्रोध की उत्पत्ति ही जो है, जब हमारे मन में कोई विचार होते हैं, जो विचार हमारी बुद्धि को, हमारी सोच को ऐसी दिशा देते हैं कि मेरी ये विचार या पूर्ण और जो अपूरित विचार हैं या जो अपूरित इच्छाएं हैं, वही क्रोध को जन्म देती है। हमारे
हिंदू फिलॉसफी के महानतम ग्रंथों में से एक भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने क्रोध के बारे में जो कहा है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुख जायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। यानी कि हम अगर किसी चीज के ऊपर, चाहे वो विषय वस्तु हो, उस पर अगर हम बार बार विचार करते हैं तो उसके प्रति हमारे मन में आसक्ति उत्पन्न होती है और आसक्ति से उसके प्रति जो है हमको उसको पाने की इच्छा और बलवती होती है। यदि वो इच्छा मेरी पूरी ना हो तो उससे हमें क्रोध आता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से जो है हमारा वो जो इच्छा थी, हमारा जो विचार था, जो पूरा नहीं हो रहा था, जो मेरी आसक्ति थी, उस पे मेरा और लगाव बढ़ता है। और इस लगाव के कारण जो है जब हम वो मेरे जो है विचार मेरी बुद्धि की पर हावी हो जाता है तो मैं विवेकपूर्ण सोच से जो है वो दूर चला जाता हूँ और यही जो है मनुष्य के पतन का कारण होता है। तो अभी क्या है, हम जो है परम शांति की स्थिति तो ये है कि हम मन और बुद्धि से अपने को इतना संयमित कर पाए कि हमको किसी भी अच्छी या बुरी बात पर, चाहे वो बुरी ना भी हो, तो हमें क्रोध ना आए। लेकिन ये स्थिति प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। जब तक हम इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तब तक हमको लगातार ये प्रयास करना है कि जिन परिस्थितियों में भी हमको अगर क्रोध आता है तो उस क्रोध के समय हम अपनी बुद्धि और विवेक पर उस क्रोध को या तो बिल्कुल ही ना हावी होने दें या कम से कम हावी होने दें, ताकि वो उस क्रोध के लिए जो मेरा रिस्पांस है, जो मेरा उत्तर है, जो उसके लिए मेरा जवाब है, वो जवाब विवेकपूर्ण हो। सामान्य जीवन में हम देखते हैं कि कई बार अगर मान लीजिए कि मेरे बच्चे ने कोई गलत काम कर दिया तो हम उसको डांटते हैं। आज के जमाने में जब किशोर बच्चे बच्चियां अपने स्वतंत्रता और विकास के प्रति ज्यादा सजग हैं, तो कई बार उनकी ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं आती हैं। फिर संरक्षक और बच्चे के बीच में तू में और कई बार ऐसे आदान प्रदान की स्थितियां बनती हैं कि दोनों ही क्षणिक रूप से अपने विवेक को भूलकर एक दूसरे के प्रति ऐसे शब्दों का आदान प्रदान करते हैं जिसके लिए बाद में दोनों को पश्चाताप होता है।
क्या हम थोड़ी देर के लिए ये सोच सकते हैं कि ये जो हमारा आदान प्रदान हुआ शब्दों का, जो अप्रिय था, इससे क्या हम बच सकते थे? हाँ, आज का जो विचार है वो इसी ओर केंद्रित है कि हम यदि क्रोध में आ भी जाएं किसी भी कारण से, तो क्या उस क्रोध के समय हम अपने व्यवहार पर नियंत्रण रख सकते हैं? क्योंकि जिस समय दो व्यक्ति क्रोध की स्थिति में हो, उस समय दूसरे से ये अपेक्षा करना कि वो अपने क्रोध को नियंत्रित करे और कोई अप्रिय बात या अप्रिय प्रत्युत्तर न दे, ये आसान है, लेकिन इसको पालन करना शायद हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में केवल ये है कि हम स्वयं क्या अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए या इस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करने के लिए हमें सबसे पहले ये ध्यान में रखना होगा कि क्या हम दूसरे जो व्यक्ति हमारे विपरीत या विरुद्ध सोच रहा है, उस व्यक्ति की तरह हम सोच सकते हैं, ताकि हमें उस विषय के बारे में उसका दृष्टिकोण समझ में आए। एक बार दूसरे का दृष्टिकोण समझ में आने पर शायद हमारा क्रोध स्वतः ही कम हो जाएगा। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू है कि अगर हम जिस समय क्रोध की स्थिति में हैं, उस समय हमारा जो व्यवहार है वो असामान्य ही होता है। तो इस असामान्य व्यवहार से बचने के लिए क्या हम धीरे धीरे ऐसा प्रयास कर सकते हैं कि जो हम क्रोध में किसी को उत्तर या प्रत्युत्तर देते हैं, वो उत्तर या प्रत्युत्तर या तो हम ना दें, या क्रोध के समय में, क्रोध की स्थिति में हम कोई ऐसे निर्णय न लें जिनके तत्कालीन से ज्यादा दूरगामी परिणाम। क्योंकि सामान्य रूप से ये कहा जाता है कि जन सामान्य के लिए क्रोध की स्थिति क्षणिक पागलपन के समान है। ऐसी स्थिति में यदि आप कोई भी निर्णय लेंगे तो वो आपकी बुद्धि और विवेक के अनुरूप नहीं होगा। हम सदा ही ये प्रयास करते हैं कि हमारे सामान्य जीवन में हम जो भी व्यवहार करते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी क्रियाकलाप करते हैं, वो हमारी बुद्धि और विवेक के अनुरूप हों, जिससे कि हम न केवल स्वयं में शांत और प्रसन्न चित्त जीवन की ओर अग्रसर हों, बल्कि दूसरे लोगों को भी इस तरीके का जीवन जीने के लिए प्रेरणा दें। जैसा कि स्वामी जी ने कहा और हम रोज ही ध्यान के समय कहते हैं कि हमारे क्रियाकलापों से दूसरे को प्रसन्नता मिले,
दूसरे को अच्छा लगे, दूसरा व्यक्ति जो हमारे संपर्क में आए वो हमारे संपर्क के समय को एक अच्छे संपर्क के तरह याद रखे, यही हमारा उद्देश्य है। यदि हम धीरे धीरे क्रोध को नियंत्रित कर पाए या कि हम क्रोध के समय में अपने व्यवहार को नियंत्रित कर पाए, यानी कि मेरा व्यवहार उतना उग्र ना हो या हम कोई ऐसे निर्णय जिनके की परिणाम बाद में मुझे ना अच्छे लगे या जिन निर्णयों के लिए या जिस व्यवहार के लिए हमें बाद में पश्चाताप हो, जब मेरा मन शांत हो जाए तो हम ऐसे व्यवहार से दूर रह पाए। ये स्थिति उस समय तक के लिए हमारे आचार विचार के लिए शायद अति उत्तम होगी, जब तक हम ऐसी स्थिति में न पहुंच जाएं कि हमको क्रोध ही ना आए। हम कब क्रोध की स्थिति से ऊपर उठ पाएंगे, जब हम केवल अपने विचारों को नियंत्रित कर पाए। जैसे कि भगवान कृष्ण ने गीता में फिर कहा कि हालांकि जो विचार हैं उनको बार बार जो है उकसाने का, बार बार हवा देने का कार्य मन करता है। हालांकि मन को नियंत्रित करना हवा को बांधने के समान है, लेकिन निरंतर प्रयास से कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तो जो मूल विषय है वो यही है कि क्या हम अपने विचारों का विवेचन करके अपने व्यवहार को धीरे धीरे सामान्य कर सकते हैं। जैसे यदि आप उदाहरण के तौर पर समझें कि हम जंगल से एक शेर को लाते हैं जो पूरी तरह से अनियंत्रित और इस संभावना से भरा होता है कि वो कब इसके ऊपर आक्रमण करता है और कब वो किसी को, लेकिन जो उसका ट्रेनर है, जो उसका मास्टर है, धीरे धीरे उसको जो है प्रशिक्षित करके एक ऐसे प्राणी के रूप में बदल देता है जो कि फिर एक नियंत्रित व्यवहार करता है। और कई बार हम लोग देखते हैं कि हम जैसे सर्कस में जाते देखने को तो वही जंगल का शेर इस तरीके से अपने मास्टर के इशारों पर बहुत ही सीमित, निर्धारित और निर्देशित व्यवहार करता है। ये एक कठिन कार्य है, लेकिन इसको पूरा किया जा सकता है। क्या हम इसी प्रकार से धीरे धीरे अपने विचार प्रवाह को सही दिशा में फोकस करेंगे, करके केंद्रित करके अपने जो विचारों की श्रृंखला है उससे एक ऐसा संपूर्ण दृष्टिकोण बना सकते हैं कि बहुत सारी चीजों के बारे में जो हमारी कामनाएं हैं, जिनके न पूरा होने पर हमें क्रोध आता है, तो हमारी कामनाएं वो पूरी तरह से अनियंत्रित ना हो। हम उन कामनाओं को एक तो विवेचन करें और दूसरा
जो हमारे उपलब्ध संसाधन हैं उनके अनुरूप व्यवहार करने की जब हमारे विचारों की श्रृंखला होगी तो धीरे धीरे मेरे सोचने समझने और तर्क करने की शक्ति हमको उसी तरीके से अपना मार्गदर्शन धीरे धीरे देने लगेगी। जब हम इस ओर लगातार प्रयास करेंगे तो समयांतराल में हम ये प्राप्त कर पाएंगे कि हम सामान्य जीवन में जो आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करते हुए भी एक संयमित जीवन और इस अनुकरणीय व्यवहार के न केवल पोषक होंगे बल्कि उसके प्रदर्शक होंगे जो दूसरों के लिए एक अनुकरणीय व्यवहार बनेगा। मैं पुनः भगवान कृष्ण के गीता में दिए हुए एक निर्देश का अनुसरण करना चाहूंगा। राग से वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। तो इस प्रकार से हम नियंत्रित तरीके से, जैसे अगर कोई बहुत अच्छी चीज भी हम व्यवहार में लेते हैं लेकिन उसकी अधिकता हमारे लिए उतनी लाभकारी नहीं होगी बल्कि हानिकारक होगी। उसी प्रकार से जो मेरे विषयों के प्रति जो कामना है उस कामना को अपनी रोजमर्रा के जीवन में धीरे धीरे नियंत्रित करना, संयमित करना और मुख्य रूप से यदि उन अपूरित कामनाओं के कारण जो मेरे मन में क्रोध आता है उस क्रोध के समय मुझे कोई भी ऐसा आचरण नहीं करना कि उस आचरण के कारण किसी को दुख हो और मुझे बाद में पश्चाताप हो। यदि हम इस ओर धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो ये निश्चय है कि प्रयास से हम उस उद्देश्य की प्राप्ति कर पाएंगे। लगातार जो हमारे मन में विचार आते रहते हैं, जिन विचारों के कारण कामनाओं की उत्पत्ति होती है, यदि हम संयम के साथ उन विचारों के विवेचन पर लगातार ध्यान केंद्रित करते रहेंगे तो हमारे अंदर क्रोध की स्थितियां बनने की, जो बार बार क्रोध आने की स्थितियां हैं, वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी और हमारा जो परम शांति और संयम से जीवन जीने का उद्देश्य है उसकी ओर हम निश्चित रूप से उस मार्ग पर आगे बढ़ करके इस उद्देश्य को पूरा करने में सफल होंगे। जब तक हम अपने अनुभव से अपने विचारों को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करते तब तक बार बार वो विचार जो हमारे मन को उद्वेलित करते हैं वो विचार मेरे बुद्धि के ऊपर हावी होकर के हमारे जो आचरण है उसको असामान्य और उग्र बनाने का प्रयास करते रहेंगे। ऐसे आचरण से हम सबको
दूर रहने हाथी के का भला न बोलना, लिए हाथी भी भली न सदा हो, ही हाथी का भला प्रयास न बरसना, करते हाथी रहना की होगा बलि न दो। और हम विचार कितने ही उत्तम एक क्यों न हो, जब तक शांत व्यवहार और में नहीं प्रसन्न बोलते चित्त तब तक जीवन की उनका ओर विशेष अग्रसर महत्व हों, नहीं है। यही भाई साहब, मेरा आ, कथन है। और यदि हम धीरे बुरा न धीरे कोई जीव इस का एक मार्ग पर चलते रहेंगे तो निश्चित ही हम जो परम सुख की स्थिति है उसको प्राप्त करने के लिए सक्षम होंगे। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। यानी कि यदि हम इस अपने आचरण के नियंत्रण में सफल हुए और हमने अपने विचारों को, सोच विचार की शक्ति को उस परमात्मा की ओर मोड़ दिया, तो हम इस संसार में रहते हुए समस्त विषयों का भोग करते हुए भी एक परम सुख प्राप्त करने की निश्चितता की ओर बढ़ पाएंगे और मेरे मन में किसी के प्रति कोई भी राग द्वेष नहीं होगा। क्या मैं एक बार पुनः आपसे ये अनुरोध कर सकता हूँ कि हम उन सब लोगों को जो अपने को क्रोध आने की स्थिति से ऊपर पहुंचा चुके हैं, उन सबको साधुवाद दें और जो लोग अभी इस स्थिति की ओर प्रयासरत हैं वो निरंतर अपने प्रयास में सफल हों और क्रोध के समय यदि क्रोध आए भी तो उस क्रोध के समय अपने व्यवहार की उग्रता पर नियंत्रण रखने में सफल हों, सक्षम हों। यही मेरा आप सबसे अनुरोध है। सारा संसार सुख शांति और समृद्धि से जिए और स्वामी जी की जो विश्व शांति की अभिलाषा है उसको पूरा करने में सबसे बड़ा योगदान हमारा ये होना चाहिए कि हम पहले स्वयं शांत प्रसन्न चित्त हों और समृद्धि केवल सांसारिक साजो सामान का नाम नहीं है। समृद्धि केवल मानसिक स्थिति, उच्च सोच विचार और जन सामान्य की कल्याण और इसकी सुख की ओर हमारे जो मेरा योगदान है उसी का नाम है। जिए संसार जिए समृद्ध वाल गवलमुடன் வாழ்க வளமுடன்। धन्यवाद उमेश जी। सभी श्रोताओं की ओर से हम इस प्रवचन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। उमेश जी तो एक नया परिमाण ही हमें क्रोध और व्यवहार के बारे में लेके आए थे। विचार कितने ही उत्तम क्यों ना हो, जब तक व्यवहार में नहीं बोलते तब तक उनका विशेष महत्व तो है नहीं। कबीरदास ने भी एक दोहा में बोले थे कि मुकावे सोई का है, बोल नहीं विचार, हथे पराई आत्मा, जीभ बांधी तलवार। हमें एक बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने समझाया कैसे हमें व्यवहार करना चाहिए, कैसे समृद्ध पाना चाहिए। वापस सभी श्रोताओं की ओर से धन्यवाद देते हैं। अभी सवाल जवाब के लिए मंच खुला है। किसी को कुछ उमेश जी से सवाल पूछना है इस प्रवचन के बारे में या अपना मत प्रकट करना है तो आप अनम्यूट करके अपना बात बोल सकते हैं। जी समृद्ध। सुंदरम जी ने कमेंट डाले हैं वर्ल्ड वड़मुड़न। सर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो भी आप उमेश जी से सीधा सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी का कुछ सवाल नहीं सर। ओके। फिर
आज डोमेस्टिक क्रोध के बारे में बताना है। क्रोध के बारे में इतना मीठी से बात किया जी, बहुत 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 क्या अंडरस्टैंड करने के रूप में आप सभी प्रकार से आपने दिया। क्रोध तो क्या है, कैसा उत्पन्न होती है, कैसे उससे हम वापस आ सकते हैं, इस सभी के बारे में आप विस्तार के रूप में मीठी से बात किया। हमारे दिल में अच्छी से क्या अच्छी से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद धनलक्ष्मी जी। और किसी का कुछ सवाल है? या मेरा एक सवाल है उमेश जी से। सर, आपने तो बहुत लंबा प्रोफेशनल सर्विसेज किए हैं, बहुत सारे मतलब पूरे भारत में घूमे हैं। मेरा लाइक प्रैक्टिकली जब आप ऑफिस में काम करते हैं, कई लोगों से हाँ। मिलते हैं, कई लोगों से काम कराना पड़ता है, ये जो क्रोध में व्यवहार हम अप्लाई करने में आपका कोई रुचिपूर्वक अपना अनुभव है जो सबको आप बताना चाहते हैं? कुछ बता सकते हैं? देखिए, हम जो हमारा सामान्य जीवन है या जो कॉर्पोरेट लाइफ है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जी। उसमें तमाम अप्रिय स्थितियां आना बहुत ही सामान्य बात है। आए दिन आती रहती। बिल्कुल। केवल हमारे व्यवहार, हमारा जो मैं क्या करता था वो मैं बता रहा हूँ आपको। हमें जिस समय क्रोध आता था उस समय मैं कोई भी निर्णय लेने से बचता था, तो उससे हमारी तात्कालिक प्रतिक्रिया जो है, जो काफी उग्र हो सकती थी, उसको उस निर्णय को हम उस समय अगर टाल देते हैं तो थोड़ी देर के बाद हमारा व्यवहार अपने आप ही सामान्य हो जाता है और फिर जो विवेकपूर्ण निर्णय है वो हम ले पाते हैं। सारा उद्देश्य केवल इस बात का है कि जिस समय, जैसे बोलते हैं ना कि जो क्रोध जो है वो क्षणिक पागलपन है, इज मोमेंटरी मैडनेस। तो उस मोमेंटरी मैडनेस, जब हम मैडनेस के इन्फ्लुएंस में होंगे तो उस समय हम केवल मैडनेस जैसा ही रिस्पांस देंगे, तो हम एक तो स्थिति है कि भी हमारे क्रोध आए ही नहीं, तो बहुत परम शांति की स्थिति है। लेकिन अभी जब तक हमको क्रोध आता ही है तब तक क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जिस समय हम क्रोध के इन्फ्लुएंस में हों उस समय कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना लें, केवल इतना ही जो है उसको थोड़ी देर के लिए टाल दें। ऐसा प्रयास करने में मैं ऐसे तो नहीं बोलूंगा मैं 100% जो है वो सफल रहा, बट अधिकांश समयों पर एटलीस्ट 80 to 90% समयों पर हमने इस बारे में सफलता पाई कि हम क्रोध के समय में कोई उग्र निर्णय ना लें। धन्यवाद उमेश जी। ये आपका अनुभव मेरे हिसाब से बहुत लोगों को काम आएगा। आप बहुत लोगों को नहीं तो एटलीस्ट मेरे लिए तो बिल्कुल काफ़ी यूजफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच। वापस एक बार धन्यवाद बोलते हैं। अब आज हम इस प्रवचन के लिए और ध्यान के लिए दोनों अरुणनिधि प्राध्यापक लोगों को धन्यवाद दे देते हैं। आप सबको एक बार तुरियम में आ जाइएगा। आप सब लोग आज का तुरियातीत ध्यान के लिए पूजा जी चावला जी को धन्यवाद देते हैं। अरुणनिधि पूजा चावला जी जिए समृद्ध, उनकी अच्छी सेहत जिए समृद्ध, उनका परिवार जिए समृद्ध, उनकी दिव्य सेवा जिए समृद्ध। आज का क्रोध में व्यवहार के प्रवचन के लिए अरुणनिधि उमेश चंद्र जी को धन्यवाद करते हैं। उमेश चंद्र जी जिए समृद्ध, उनकी अच्छी सेहत जिए समृद्ध, उनका परिवार जिए समृद्ध, उनकी दिव्य सेवा जिए समृद्ध। दिव्य शक्ति आपको और आपके परिवार को अच्छी सेहत, दीर्घायु, समृद्धि, परम ज्ञान एवं शांति प्राप्त करें, प्रदान करते रहे। वापस सभी लोगों को जैसे जानते हैं, हर एक रविवार सुबह 7 बजे हम हिंदी में सत्संग ऑनलाइन में करते आ रहे हैं। 7 से 7:30 तक ध्यान और 7:30 से 8 बजे तक प्रवचन। जो भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, ध्यान चलाना चाहते हैं या अपना विचार बांटना चाहते हैं, कृपया आगे बढ़िए और आप हमें बताइएगा। हम खुशी खुशी से इसमें शामिल करने के लिए आपके साथ जुड़ कर रहेंगे। और बाकी जो भी
जो उसका योगा में पार्टिसिपेट करके आ रहे हैं उनको भी इस सत्संग में शामिल होने के लिए प्रोत्साहन कीजिए। इसी के साथ हम इस सदन का समाप्त करते हैं। अब विश्व शांति संकल्प के साथ सदन का समाप्त होगा। विश्व शांति संकल्प के लिए हम धनलक्ष्मी जी को विनम्र रिक्वेस्ट करते हैं। जी है सम्राट धनलक्ष्मी जी, आप हाँ जी। थैंक प्रिय यू। कर्ता, प्रिय संसार, प्रिय विश्व कल्याण शुभकामना। भवभरे यथावत् पर्याप्त वर्षा उपलब्ध हो, कृषक महाजन सहज धान्य वृद्धि करें, बहु उद्यम परिश्रमी संपन्न हो, इंगित ज्ञान जन्म बृहत् ज्ञान संस्कृति वर्धक हो, कलह कपट ईर्ष्या भय पार सुशासन हो, निरक्षरता निर्धनता कलंक सब मिट जाए, कल्याणकारी सर्वज्ञान प्रचलित हो, कर्तव्य हमारे नैतिक जीवनोन्मुख श्रेष्ठ हो, कर्तव्य हमारे नैतिक जीवनोन्मुख श्रेष्ठ हो, कर्तव्य हमारे नैतिक जीवनोन्मुख श्रेष्ठ हो। ये संसार, ये संसार, ये संघ शांति शांति शांति। पूरे विश्व में सुख समृद्धि और शांति प्राप्त। धन्यवाद।